हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इनकी लर्निंग एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रियल एनालिसिस चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। इसमें हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं, डिफिनीशन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, जिससे आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी चैप्टर से। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूटी। डिफाइन कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन कब होता है, इसके लिए क्या क्या कंडीशन है। तो देखिए, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एल एस लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए माइनस एस, या लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए माइनस 0 इंटू ए एफ एक्स। एल एस लिमिट का कंडीशन जिसमें हम लोग पिछले वीडियो में बताया है एल एस लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो एल एस लिमिट बराबर होता है लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए माइनस एस, ठीक है, इक्वल टू आर एस लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए प्लस एस, या लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस 0 एफ एक्स, और इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स। अगर तीनों इक्वल हो तो उसे हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे। कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए हमें स्टेटमेंट है कि एल एस लिमिट, आर एस लिमिट और वैल्यू और लिमिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो एल एस लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, इसके पिछले वीडियो में बताया गया है। एल एस लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए माइनस एस, फिर लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए माइनस एस फाइंड करेंगे, ठीक है। और आर एस लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए प्लस एस, और इक्वल टू वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स, ठीक है। यदि तीनों इक्वल आ जाए तो वह क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तीनों इक्वल आना चाहिए तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो ऑल ऑफ द एबव एल एस लिमिट, आर एस लिमिट इन वैल्यू ऑफ लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल अदरवाइज। यदि आर एस लिमिट, एल एस लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो और इक्वल होगा तो उसे कंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, और यदि एग्जिस्ट नहीं करेगा, इक्वल नहीं होगा तो उसे क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अदरवाइज फंक्शन विल बी डिसकंटिन्यूअस। तो देखिए, इन एल एस लिमिट, इसके पिछले वीडियो में बताया गया है कि एल एस लिमिट कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे लेफ्ट लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए माइनस एस, या लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस 0 एफ एक्स। और आर एस लिमिट के लिए लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए प्लस एस, या लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस 0 एफ एक्स। और वैल्यू ऑफ लिमिट के लिए हमें लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ए। फंक्शन ऑफ एक्स का पॉइंट ए पे फाइंड करना है वैल्यू ऑफ लिमिट, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा और ऑब्टेन कब करेगा, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट या ऑब्टेन। तो लिमिट एग्जिस्ट के लिए हमें एल एस लिमिट और आर एस लिमिट दोनों लिमिट अगर इक्वल हो जाएगा तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा। और इस पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा। कंटिन्यूअस होने के लिए एल एस लिमिट, आर एस लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट का इक्वल होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। और लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एल एस लिमिट और आर एच लिमिट यदि इक्वल हो तो उस तभी वो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए हमको एल एस लिमिट और आर एच लिमिट इक्वल दिखाना पड़ेगा, तो वो भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो इस पॉइंट एक्स इक्वल टू ए, लिमिट एग्जिस्ट या ऑब्टेन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट एस टेंस टू 0 इफ ए माइनस एस, और राइट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए लिमिट एस टेंस कर रहा है 0 की ओर और इफ ए प्लस एस पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो एल एस लिमिट और आर एस लिमिट इक्वल हो जाए तो उससे लिमिट एग्जिस्ट हो जाएगा, लिमिट ऑब्टेन हो जाएगा। और यदि लिमिट के एल एस लिमिट के साथ साथ आर एस लिमिट के साथ साथ यदि वैल्यू ऑफ लिमिट भी इक्वल और एग्जिस्ट करे तब उससे कंटिन्यूअस फंक्शन करेंगे, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देकर समझते हैं उसको। एग्जाम्पल से कैसे एल एस लिमिट फाइंड करते हैं, आर एस लिमिट फाइंड करते हैं, और कैसे लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो इसके लिए एग्जाम्पल है, कैन द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्स टेंस टू 0 ए मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स बी ऑब्टेन गिवन रीजन। तो यहाँ पे देखिए एफ एक्स कोई फंक्शन है, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे फाइंड करना है, ठीक है। एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 0 पे तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हमको फाइंड करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एस टेंस कर रहा है 0 की तरफ जब एफ ए माइनस एस। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या है, पॉइंट 0 है, ठीक है। ए की जगह पे एक्स इक्वल टू ए की जगह पे यहाँ पे 0 है, तो 0 पे फाइंड करना है तो एफ 0 माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 1 पे फाइंड करना पड़ता है, 1 कोई पॉइंट होगा तो यहाँ पे एफ 1 माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। 1 लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एस हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे 2 होगा, एक्स इक्वल टू 2 तो एफ 2 माइनस एस हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच।
लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए फंक्शन में हम लोग एफ जीरो माइनस एच रखेंगे, ठीक है। फंक्शन क्या है, मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं जीरो माइनस एच का मॉड बाई जीरो माइनस एच। फंक्शन ऑफ एक्स की जगह पे फंक्शन एफ जीरो माइनस एच रखेंगे, ठीक है। फंक्शन जो दिया हुआ है मॉड एक्स बाई एक्स, यहाँ पे एफ जीरो माइनस एच रखेंगे एक्स की जगह पे, बाई जीरो माइनस एच का मॉड बाई जीरो माइनस एच। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ माइनस एच बाई माइनस एच। तो मॉड अंदर अगर कोई भी संख्या होता है क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा मॉड ऑफ एच बाई माइनस एच, तो यहाँ से लिखा आएगा -1। लिमिट एच टेंस टू जीरो पे हमारा वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गया, -1 हो गया। अब हम लोग फाइंड करेंगे आर एच लिमिट। तो आर एच लिमिट निकालने के लिए हमको लिमिट एच टेंस टू जीरो इफ जीरो प्लस एच का वैल्यू फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो फंक्शन में हम लोग एफ जीरो प्लस एच रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू जीरो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच बाई जीरो प्लस एच। तो यहाँ से मॉड ऑफ एच बाई एच आ जाएगा और एच से एच क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए एल एच लिमिट और आर एच लिमिट इक्वल नहीं हुआ। एल एच लिमिट क्या होगा -1 और आर एच लिमिट क्या आया, 1 आया। तो एल एच लिमिट डज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट, तो इसलिए देयरफॉर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स डज नॉट ऑब्टेन। या क्या लिमिट एग्जिस्ट नहीं किया, लिमिट ऑब्टेन नहीं हुआ, ठीक है, डज नॉट ऑब्टेन। यही दिखाना था कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। और लिमिट एग्जिस्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि एल एच लिमिट डज नॉट इक्वल टू आर एच लिमिट का है, इसलिए क्या होगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एल एच लिमिट ऑब्टेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन का भी एक एग्जाम्पल देख लेना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स साइन 1 बाई एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू जीरो and f0 is equal to 1 so that fx is discontinuous at x is equal to 0। तो इसको दिखाना है कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है एट पॉइंट x is equal to 0 पे। तो हम लोग को पॉइंट दिया है एट पॉइंट x is equal to 0, तो हम लोग यहाँ से एल एच लिमिट फाइंड करेंगे, फिर आर एच लिमिट फाइंड करेंगे और वैल्यू ऑफ लिमिट फाइंड करेंगे। कोई भी एक इक्वल आ जाए, अनइक्वल आ जाए, इक्वल नहीं हो तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं एल एच लिमिट फाइंड करते हैं। तो एल एच लिमिट फाइंड करना है पॉइंट 0 पे, तो यहाँ पे 0 माइनस एच हो जाएगा। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ 0 माइनस एच पे, तो हम लोग फंक्शन में एक्स की जगह पे 0 माइनस एच पुट कर देंगे, ठीक है। एक्स की जगह पे 0 माइनस एच, तो यहाँ से लिख सकते हैं 0 माइनस एच साइन 1 बाई 0 माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो और यहाँ से क्या होगा, माइनस एच साइन माइनस एच। तो यहाँ से साइन माइनस एच क्या हो जाएगा, माइनस से यहाँ से मल्टीप्लाई होगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस इंटू माइनस एच साइन 1 बाई एच। और साइन 1 बाई एच का जो वैल्यू होगा लाइज करेगा बिटवीन +1 टू -1। तो साइन 1 बाई एच का वैल्यू क्या होगा, लिमिट और लाइज करेगा बिटवीन +1 टू -1, और एच प्लस एच का वैल्यू लिमिट एच टेंस टू जीरो पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 इंटू 0 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। अब हम लोग आर एच लिमिट फाइंड करेंगे। तो आर एच लिमिट फाइंड करने के लिए देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो 0 प्लस एच, फिर यहाँ पे जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 0 प्लस एच पुट कर देंगे। आर एच लिमिट फाइंड करना है तो 0 प्लस एच, और एल एच लिमिट फाइंड करना है तो 0 माइनस एच, ठीक है। 0 अगर .0 दिया हुआ तो ठीक है, अगर .1 दिया हुआ तो 1 माइनस एच, और आर एच लिमिट के लिए 1 प्लस एच, ठीक है। तो लिमिट एच टेंस टू 0 0 प्लस एच इंटू साइन 1 बाई 0 प्लस एच। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लिमिट एच टेंस टू 0 एच साइन 1 बाई एच, और साइन 1 बाई एच का जो वैल्यू लाइज करेगा 1 से -1 तक, लाइज बिटवीन +1 एंड -1 इंटू 0। तो इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ लिमिट फाइंड करेंगे हम लोग। तो वैल्यू ऑफ लिमिट फाइंड करेंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स पे वैल्यू के बाद क्या हो गया, 1 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है f0 इज इक्वल टू 1, f0 पर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है 1, ठीक है। तो यहाँ पे f0 पे फंक्शन का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे आर एच लिमिट और एल एच लिमिट इक्वल हो गया, बट वैल्यू ऑफ लिमिट इक्वल नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो इसलिए सो फंक्शन इस क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, क्योंकि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए क्या था कंडीशन, आर एच लिमिट एल एच लिमिट एंड वैल्यू ऑफ लिमिट को इक्वल होना। यदि तीनों इक्वल हो तभी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे दिखाना था कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो यहाँ पे प्रूव हो गया कि सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस बिकॉज एल एच लिमिट आर एच लिमिट और वैल्यू ऑफ लिमिट डज नॉट इक्वल। यहाँ पे आर एच लिमिट एल एच लिमिट इक्वल है, बट वैल्यू ऑफ लिमिट इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये सभी एग्जाम्पल को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, इस पर आपके एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और 1 या 2 क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं कंटिन्यूअस चेक करने के लिए, कंटिन्यूटी या फंक्शन
एक लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, लिमिट ऑब्टेन है या नहीं है। तो इस पे आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिससे आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं।